ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे जहां बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने निशाना साधा इंडिया गठबंधन पर। उन्होंने निशाना साधा, कहा कि सारे चोर हो गए हैं एकजुट, इंडिया गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनता का विश्वास है। और आप ये देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन को अब बीजेपी के प्रत्याशी नेता निशाने पर ले रहे हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का ये निशाना है इंडिया गठबंधन पर, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सारे चोर एकजुट हो गए हैं, इंडिया गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनता का विश्वास बना हुआ है। तो चौथा चरण और एमपी का आखिरी रण, सुनिए क्या कहना है बीजेपी प्रत्याशी का। इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से दिशाहीन है और बताए का अलायंस, कई का ईट कई का रोड़ा, भानुमति में कुंभा जोड़ने के बाद में कुंभा जोड़ने में रहने और सब टूटकर तार तार हो चुका है। और जनता जानती है कि ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करे। कोई इनका बस कि सारे चोर इकट्ठे हो गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एकत्रित हो जाएंगे तो जनता कुछ का मन परिवर्तन होगा, लेकिन जनता जानती है कि हमारा कल्याण कौन कर रहा है और मोदी जी पर पूरी दुनिया की जनता का विश्वास है। तो सुना आपने, कहना है ज्ञानेश्वर पाटिल का कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा फोड़ा और निशाना साधा इंडिया गठबंधन पर। और इसी बीच बुरहानपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने मतदान किया। दरअसल वे मतदान करने पहुंचे तो इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए निशाना साधा। और साथ ही बुरहानपुर में बारिश को लेकर खबर मिल रही है, जहां बारिश से शासकीय सुभाष हाई स्कूल का प्रांगण पानी पानी हो चुका है। इसके बावजूद मतदाताओं ने जागरूकता दिखाते हुए मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तो चूंकि बारिश के आसार बने हुए थे, मौसम विभाग ने पहले से पूर्वानुमान लगा दिया था। और अब आप देखिए, कुछ बारिश से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है और बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके यहाँ पर मतदाता पहुँच रहा है वोट करने के लिए। चूंकि शासकीय सुभाष हाई स्कूल प्रांगण है ये जो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये पूरा जो प्रांगण है वो पानी पानी हो चुका है। उसके बावजूद मतदाताओं का उत्साह देखिए, पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में लगातार बारिश का दौर जारी है। रात भर से यहाँ पर बुरहानपुर में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है वो पानी से लबालब हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर के सुभाष हाई स्कूल में, जहाँ पर मतदान प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर चुनावी मतदान प्रक्रिया के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रांगण जो है वो पानी से किस तरह से लबालब हो गया है। उसके बावजूद भी लोग जो है फजियत के साथ में पानी से होकर वहां पर मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि लोग जो है बुरहानपुर के मतदान को लेकर कितना जागरूक है। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के एक मतदाता, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से फजियत का सामना करना पड़ रहा है इस जलाशय की वजह से। देर रात में आई बारिश ने यहाँ कीचड़ का पूरा पानी से लबालब हो गया और कीचड़ हो रही है, जिसमें लोगों को आने में समस्या हो रही है। लेकिन लोग मतदान में इतने जागरूक है राष्ट्र के लिए कि इतनी फजियत होने के बाद में भी मतदान कर रहे हैं। फजियत के साथ में उस बरामदे को चढ़कर जो है वो अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम मशीन में कैद कर रहे हैं। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। तो ये देखिए तस्वीरें बुरहानपुर में, जब पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और बावजूद इसके जोश देखिए मतदाताओं में पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन मताधिकार करना बहुत जरूरी है। और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र में आपने अपना वोट डाला था, आज आप वहीं पहुंचे, बाबा महाकाल की कृपा रही कि आप मुख्यमंत्री बने, आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और उसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। इस चुनाव हम देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, फिर सेम पेत्रोदा आते हैं, नस्ल भेद की बात करते हैं। जिहाद है, जिहाद की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है और इसी ने देश का नुकसान किया है।
हमारे यहाँ तो रसखान की परंपरा रही, कितना भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन करते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये गौरवशाली परंपरा है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद सभी को सहिष्णुता के साथ लेकर के इस पल के लिए जिंदा रहें, जिसके कारण से भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। मणिशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, ओवैसी का बयान भी अब सामने आ रहा है। अय्यर भयंकर हो गए, ये पाकिस्तान परस्त है। मुझे लगता है कि उनके अपने अंदर की पाकिस्तान की कोई पता नहीं क्या कौन सी अंदर की बीमारी है जो निकल के जब आती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अंदर ये बात नहीं चलेगी, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आखिरी सीट सर 29 सीट में से क्या लग रहा है? 29 की 29 पार। 29 सीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और सहमत दूजा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख, जहां सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। 87.98% छात्र पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहा है रिजल्ट का प्रतिशत। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी। आप ये देखिए कि जब सीजी बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आए तो उस दौरान भी लड़कियों ने बाजी मारी थी। 91% लड़कियां परीक्षा में पास हुई हैं। भोपाल रीजन का रिजल्ट रहा 82.46% और सबसे ज्यादा 99.91% रहा त्रिवेंद्रम का रिजल्ट। और ये देखिए आप, बेहतर रिजल्ट पिछली बार की तुलना से इस बार और अच्छा रिजल्ट आया है। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। 87.98% छात्र पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में रिजल्ट इस बार ज्यादा रहा है, ज्यादा अच्छा रहा है और एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। और चलिए इसी बीच कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें चुनाव की वोटिंग की आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी भी अपना वोट कार्ड करते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ एनसी नेता भी वोट डालने पहुंचे और उन्होंने वोट की अपील की थी। माधवी लता पहुंचे वोट डालने के लिए। अल्लू अर्जुन जो कि दक्षिण भारत के कलाकार हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और डॉक्टर मोहन यादव ने भी वोट कास्ट किया, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। जगदीश देवड़ा वोट करते हुए नजर आए। जीतू पटवारी भी इस दौरान वोट कास्ट करने में पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी सबसे सारा काम छोड़कर पहले वोट किया। और तुलसी सिलावट, मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए। पूर्व सीएम की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी बीच देखिए कुछ और अलग तस्वीरें, जहां पर नेताओं से लेकर सिने जगत के जो दमदार कलाकार हैं वो भी पहुंचे वोट करने के लिए। और एसएस राजामौली, एमएम किरवानी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, एनटी रामाराव जूनियर और साथ ही पवन कल्याण वोट करते हुए नजर आए हैं। और इनमें से कई लोग जो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए और वोट की इन्होंने अपील की है। डॉक्टर मोहन यादव, चूंकि पहले वो अपना पूरा फैमिली फोटो सेशन किया, उन्होंने हनुमान जी के मंदिर गए, गदा भेंट किया और उसके बाद अपने पूरे परिवार को लेकर वोट कास्ट करने पहुंचे थे और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। दूसरी तरफ देखेंगे अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व सीएम, इन्होंने भी वोट डालने के पहले लोगों से अपील की कि आप वोट जरूर करें। और जम्मू कश्मीर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने काफी सहारा लिया, लेकिन वो वोट डालने पहुंचे। उम्र ज्यादा है और इसके चलते थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी देखिए जज्बा बरकरार है। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, इन्होंने भी वोट कास्ट किया और उन्होंने वोट की अपील भी की है। चंद्रबाबू नायडू वोट डालने पहुंचे, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन, झारखंड के सीएम, वोट कास्ट करते हुए नजर आए और पूरे परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला। ये भी अपील की है कि आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर जाएं, जो जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वो जरूर वोट करें। तो ये बेहतरीन 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो चलिए कुछ खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप, बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। और सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप हमारे साथ इलेक्शन रूम से ललित भी जुड़ चुके हैं, सीनियर एंकर है हमारे। और चूंकि ललित, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
कि सबसे पहले तो जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े उनका रिएक्शन लेना कि वोटिंग प्रतिशत 35 से 40 के बीच में पहुंच चुका है, और दूसरा तमाम लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है। बिल्कुल, और लगातार हम बता भी रहे हैं किस तरीके से वोटिंग टाइम चल रहा है। हालांकि इंदौर में थोड़ी रफ्तार कम है, लेकिन वक्त होने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगी। और मेहमान पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो यशपाल जी, पहले आपका ही रिएक्शन। इंदौर में रफ्तार थोड़ी धीमी है, बाकी जगह रफ्तार ठीक है। क्या लग रहा है, शाम होते होते बेहतर या बेहतरीन आंकड़े हमारे पास होंगे? निश्चित रूप से इंदौर के भी परिणाम आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आएंगे। मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश को लेकर के, पूरे देश को लेकर के ललित जी उत्साह है। और कुल मिलाकर के इंदौर की जो स्थिति, जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उसके पीछे कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया, कांग्रेस के उम्मीदवार वे मैदान छोड़ करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। उसके कारण से वहां पर भारतीय जनता पार्टी से 14 उम्मीदवार है ललित जी इंदौर के चुनाव मैदान में। कांग्रेस किसी एक निर्दलीय को सपोर्ट करते हुए उसका चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने की क्यों अपील नहीं कर पाई, यह प्रश्न भी हमारे सबके मन मस्तिष्क में है। किसी एक निर्दलीय को सपोर्ट कर देते, नोटा दबाएंगे, नोटा को वोट देंगे, ऐसा जीतू पटवारी जी पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरे दल के लोग कह रहे हैं। देखिए, नोटा का विकल्प यदि ना हो तो नोटा को दबाया जाना चाहिए, लेकिन नोटा अगर आप दबा भी देंगे तो जो सर्वाधिक वोट लाएगा वो व्यक्ति निर्वाचित होगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ मिसगाइड करती नजर आ रही है लोगों को, और उसी के कारण में लोगों में निराशा का भाव ललित जी आया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर बोला जा रहा है कि जो वोटर जा रहा है वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहा है, और जो वोटर घर में बैठा हुआ है वो कांग्रेस का वोटर है। लेकिन अगर नोटा पे वोट जाता है तो जाहिर सी बात है, इससे ये तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने बीजेपी को निगलेक्ट किया है, या फिर यूं कहें कि शंकर लाल वानी को उन्होंने नहीं पसंद किया है। मुस्लिम बस्तियों पर मैं विजुअल देख रहा था रीनू जी कि कांग्रेस के बूथ खाली पड़े हुए हैं और कांग्रेस की टेबलें नहीं थी जहां लगती थी। तो ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति में जो वोट नहीं डल रहा है, जो वोट नहीं जा रहा है, वो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में मतदाताओं को वोट करवाने की अपील कर रहे हैं। और 56 दुकानें, जो इंदौर की सर्वाधिक फेमस एरिया है जहां पर काफी व्यंजन मिलते हैं, वहां पर तो दुकान व्यवसायियों ने उंगली पर निशान दिखा करने वालों को रियायत दर पर चाय नाश्ता दी जा रही है। इसका मतलब यह हो रहा है कि जो खालीपन है, उस खालीपन का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा कि मुस्लिम बस्तियों के पोलिंग बूथ पर मतदान 0 के लगभग हो रहा है, 2-5% के लगभग हो रहा है, और वो भी अगर होते, मत देने जाते तो मताधिकार का उपयोग करने में सफल होते। ठीक। और सरमन नगेले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी लगातार बने हुए हैं, अंशिका भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई हैं, अंशिका भी अपना सवाल लेंगी। लेकिन शैलेंद्र जी, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इंदौर से ऐसा कहा गया कि मैदान छोड़कर वो बीजेपी में गए, आप लोग कहते हैं कि अगवा कर लिया। क्या स्थितियां हैं इंदौर में वोटिंग को लेकर, क्या लग रहा है? एक दूसरा, राऊ में जो मतदान है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। शैलेंद्र जी। देखिए ललित जी, मैं सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और मेरे काबिल दोस्त बड़े भाई यशपाल सिसोदिया ने 2 बातें कही, उनको मैं आगे बढ़ा। पहला, उन्होंने कहा कि नोटा का ऑप्शन, ये तो इलेक्शन कमीशन ने नोटा का ऑप्शन दिया है ना, कांग्रेस ने तो नहीं दिया। ये तो एक प्रोसीजर के अंतर्गत है, पहले से ही है। और जब कहीं लोकतंत्र की हत्या जैसा प्रतीत हो, कहीं दबाव की राजनीति हो, कहीं उसका विरोध करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास यही ऑप्शन है ना कि आप कम से उस चीज का विरोध जाहिर करें कि हमें ऊपर का कोई व्यक्ति पसंद नहीं है। नोटा का मतलब ये है ना, नन अबाउट द मेंशन्स का है, जो ऊपर कोई भी नहीं उनको देने का है। तो नोटा इसीलिए है। तो अगर हमें कोई पसंद नहीं होगा तो नोटा कोई देंगे ना। उसी बात का प्रचार प्रसार किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको इंडेक्स किया है, तो वो नोटा को आप इस तरीके से। रही दूसरा जो सवाल आपने कहा है कि आपने वो पिक्चर्स आज भी ललित जी आपके दिमाग में होंगे, मन मस्तिष्क में होगा कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अक्षय कांति बम को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और उनका फॉर्म निकलवाया। उसके बाद हम कहते हैं कि वो तो हमारा काम नहीं, वो अपनी पार्टी छोड़ के आए। पार्टी छोड़ के जाना या पार्टी छुड़वाना, दोनों बहुत बेसिक फर्क है, और एक अकेली पिक्चर उस फर्क को बताती है कि पार्टी छोड़ी नहीं गई, पार्टी छुड़वाई गई है। कम से कम इतना तो इंतजार कर लेते कि पार्टी छोड़ आने देते उनको मर्जी से, उसके बाद आप ज्वाइन करा लेते, तो आज आपकी बात सच्ची हो जाती कि भैया पार्टी छोड़ के आ गए तो हमने ज्वाइन करवा दिया। दूसरा, उसके बाद कहते खोटा सिक्का,
आप खोटे सिक्के को अपनाते हो, पार्टी ज्वाइन कराते हो, उस पार्टी में सदस्यता देते हो। अगर आप प्रजातंत्र के इतने हितैषी होते तो ज्वाइन ही नहीं कराते ना, कि तुमने गलत काम किया, तुम इस तरीके से कर रहे हो, प्रजातंत्र का नुकसान कर रहे हो। हम भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। आप तो पलक पावड़े बैठा कर आप उसको ज्वाइन करवा रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद। इसका सुमित्रा मतलब क्या है महाजन तो कि कह दूसरी रही थी कि अक्षय कांति बम की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों आ गए। एग्जैक्टली सुमित्रा महाजन ने एक पूरे देश के अंदर इस पर राजनीति में अपना यशपाल जी का मुकाम भी पाया है। कमेंट लूंगी। बिल्कुल, यशपाल जी। उन्होंने एक मुकाम पाया है और उन जैसी नेत्री ने जब ये बात कही कि उन्हें तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को तकलीफ है, और मुझे ये बात समझ नहीं आई। यशपाल भाई मेरे काबिल मित्र हैं, बड़े भाई हैं, कि यशपाल भैया वहां पे जरूरत क्या थी? लगातार वो सीट आप जीत रहे थे, आपके सारे विधायक थे, महापौर आपने जीता था, उसके बाद ऐसी कौन सी जरूरत थी कि अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से लेना है? इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि में निश्चित रूप से धूमिल हुई है। लेकिन कांग्रेस के पास जी ये रुकेंगे तो मैं बोलूंगा ना। अंशिका जुड़ गई है स्टूडियो से। विरोध जाहिर कर। यशपाल जी। अच्छा अंशिका जी ये रुकेंगे तो मैं बोलूंगा ना। हाँ बोलिए अंशिका जी, यशपाल भैया सुनने को तैयार। अंशिका जी, हाँ। अंशिका जी, हाँ। अक्षय बम नासमझ व्यक्ति तो है नहीं। हाँ। कांग्रेस ने उनको बलि का बकरा बनाया और बलि का बकरा बनाया तो कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर थे, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, इनको जबरदस्ती खड़ा किया और जबरदस्ती खड़ा किया तो अंतोगत्वा उनका मन नहीं माना और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी को यह कहते हुए कि मैं फॉर्म उठा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो इसमें कौन सी दबाव की राजनीति आ गई? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को आज सरकार बचाने में कौन सी कांग्रेस के साथियों की जरूरत पड़ रही है? कल तक आप कहते थे कि कमलनाथ की सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मंत्रियों को और विधायकों को तोड़ लिया, खरीद फरोख्त हो गई, 30 करोड़ में खरीद लिया, 35 करोड़ में खरीद लिया। आज सुरेश पचौरी जी क्यों आ गए हमारे दल में? वर्तमान मौजूदा 3 कांग्रेस के विधायक जो हाल ही में 4 महीने पहले चुनाव हुए हैं और रामनिवास जी रावत जैसे सीनियर व्यक्ति हमारे दल में आ गए हैं। गजेंद्र सिंह इसको कांग्रेस क्या कहेगी? उनको क्यों नहीं संभाल पा रही है? और कल जब शोर शराबा चुनाव का बंद हो गया और खंडवा में कल तक ज्वाइनिंग हो रही थी, कल तक। देखिए कांग्रेस हताश है, कांग्रेस निराश है, कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस में नीतियां नहीं है और इसी कारण से अनर गलर बातें कर रहे हैं। और जो कमान जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के हाथ में आई है वो नागवार गुजर रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, इसीलिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। जी जी जी, चलिए सरमन नगेले साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आप बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज, फिर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए यशपाल जी के मुंह से मुझे इस तरह का असत्य वचन ठीक नहीं लगता। बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं। नंबर 1 बात यह है, कभी निर्मला सप्रे के बयान देख लीजिए, कई बार रामनिवास रावत आज भी कंफ्यूजन में कि मैं किधर हूँ, अपने कभी फेसबुक पूरी कंफ्यूजन में है, कभी कांग्रेस का डालते हैं। ये सब चीजों का कांग्रेस पूरी कंफ्यूजन में है। यशपाल भैया बीच में मैं नहीं बोला, ठीक शॉर्ट कमेंट के लिए आपकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लीज बोलने दो मुझे। तो ये कहीं ना कहीं आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। कोई और बोलता तो मैं शायद सुन लेता कि यशपाल जी जैसा काबिल व्यक्ति ये बोलेगा तो मुझे थोड़ी चिंता का विषय रहेगा। कहीं ना कहीं जो भय का वातावरण बनाया उसका परिणाम। सलन जी बस मैं एक कमेंट के लिए आया था आपके पास, सरमन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात पता चली कि कोई छोटे या नासमझ बच्चे तो नहीं है अक्षय कांति बम, लेकिन हाँ वो कारोबारी तो हैं और कारोबारी अपना कारोबार करेगा कैसे। सरमन नगेले सर, अक्षय कांति बम पर ही मेरा सवाल मैं अब आपसे ले लेता हूं। सवाल कुछ दूसरा था पर मैं अभी इस पर ही ले लेता हूं। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। केस भी बढ़ गया, गैर जमानती वारंट भी हो गया, खोटे सिक्के भी हो गए। ताई ने तो कह दिया जरूरत क्या थी। कौन है अक्षय कांति बम? बड़ी अजीब स्थिति। नगेले सर देखिए अब कई बार क्या है कि राजनीति में जब आते हैं लोग और जब उनके सितारे गर्दिश में रहते हैं तो वही उन पे जो आपने एक कहावत बताई है वो सिद्ध होती है। देखिए अक्षय कांति बम यदि कांग्रेस में रहते तो निश्चित रूप से उनका ये पर्चा जो है ना जो निरस्त हुआ या उन्हें नामांकन वापस लिया वो नहीं होता और वो चुनाव जीतना ना जीतना अलग बात है, लेकिन वो कम से कम उनकी एक जो पूरे इंदौर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में उनकी एक छवि बनी रहती जो उससे उन्होंने हाथ धो लिया है। उनको अपने नैतिक मूल्यों पर और एक राजनेता को जो है ना अपनी पार्टी के विचारधारा के प्रति अपने दल के घोषणा पत्र के अनुकूल उस पर अडिग रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है, उनका निजी मामला है और आपने देख लिया कि वो कहीं के भी नहीं रहे।
देखिए माननीय ललित जी, मैं सबसे पहले आज के मतदान पर दो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत छोटे बिंदु कहूंगा। पहला तो मेरा ये है कि जिन मतदाताओं ने मध्य प्रदेश के अभी तक मतदान नहीं किया है और भारत के, उनसे मेरा आग्रह है कि सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें, नैतिक वोट दें, बिना किसी चीज से प्रभावित हुआ वोट दें। देखिए मालवा क्षेत्र में इस बार 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हो रहा, माननीय ललित जी, मालवा का महत्व जिसने समझा वो महत्वपूर्ण हो गया। ये मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वर्षों से देखने में आ रहा है, लोकसभा चुनाव में देखने में आ रहा है, और वहां की राजनीति में जो दखल रखते उसमें देखने में आ रहा है। और मध्य प्रदेश में जब जब मालवा से विधानसभा में सीटें जिसकी आई, उसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी। तो ये जो 8 लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट जो अभी 4th पेज का जो है, उसमें झाबुआ रतलाम में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है, और हो सकता है कि वो सीट निकल भी जाए। बाकी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में मेरे को तो कम से कम नहीं दिखती है। और जहां तक मतदान प्रतिशत की जो बात है, तो देखिए मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि शादियां संपन्न हो गई, अक्षय तृतीया हो गया है, आज मौसम भी थोड़ा सा ज्यादा गर्मी नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो माननीय अमित शाह जी की चेतावनी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को थी कि जिनके मतदान क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से कम मतदान होगा, वो मंत्री नहीं रह पाएंगे। वो साथ में माननीय मोदी जी का रोड शो, मोदी जी की सभा, राहुल गांधी जी की सभाएं, उनके रोड शो, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि उस अभी 4थे फेज के मतदान में मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से 19 के चुनाव में बढ़ेगा। जी जी। हालांकि जो रतलाम झाबुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां तो हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा, मूली पर बड़े विस्तार से चर्चा हो रही थी। विक्रांत भूरिया और नागर चौहान के बीच मूली पर, कौन फला खेत की मूली है, कौन फला खेत की मूली है। खैर अंशिका प्लीज। बिल्कुल, और अभी हम वोट परसेंटेज पे दिखा रहे हैं दर्शकों को, सबसे कम हम देख पा रहे हैं कि इंदौर और खरगोन में अभी सिर्फ 25% के लगभग जो है वोट प्रतिशत अभी बता रहे हैं। यानी कि इसीलिए भी हमारा पूरा ध्यान जो है इंदौर पर ही, और चर्चा में भी बार बार इंदौर का ही जिक्र हो रहा है, क्योंकि स्वच्छता शहर में नंबर 1 और फिर लाइफस्टाइल और सारी चीजों में नंबर 1। लेकिन आज वोटर्स थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, या कह लीजिए कि वोटरों को मौका नहीं दे रहे राजनीतिक दल की, वो सोच कंफ्यूज कर दिया है उन्हें राजनीतिक दलों ने। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से भी रहेगा, शैलेंद्र जी आपसे रहेगा, ये सीखना पड़ेगा कांग्रेस को कि जरूरत से ज्यादा किसी को पूछोगे तो धोखा खाओगे। देखिए, किसी के मन की बात आप नहीं समझ सकते। अक्षय कांति बम को जबरदस्ती कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। अक्षय कांति बम ने विधानसभा में भी कांग्रेस की टिकट मांगी थी, और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में फॉर्म भरने के पहले वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा पूछने की बात नहीं थी। अब अक्षय कांति बम लगातार काम कर रहे थे, युवाओं को आगे बढ़ाने की जो राहुल गांधी की सोच थी, उसके अंतर्गत उनको टिकट दिया गया था। लेकिन कभी हमने इस तरीके से नहीं सोचा था कि इस तरीके से नीचे तक जाएगी, और इस तरीके के प्रेशर की बात अभी बड़ी अच्छी बात निकल कर आई थी कि उनके कारोबार भी हैं। तो कारोबार होने के कारण तो बहुत सी चीजें हैं कि एक केस में तो उनको वारंट जारी हो गया, फिर दूसरे केसेस की जो उनको डर बताया गया वो अपनी जगह है। मेरा तो ये मानना है इन सबसे हटके कि अब राजनीति में स्वच्छता लाने का प्रयास करें। जो हो रहा है वो होने दें, जनता के ऊपर छोड़े, वोट किसको देती किसको नहीं देती। यशपाल जी चुनाव हार के बैठे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, मैं चुनाव हार के बैठा, हम राजनीति कर रहे हैं। चुनाव हारना जीतना ये कभी परिणाम किसी चीज के लिए नहीं होता कि मुझे हार का डर था या मुझे सहयोग नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी बात होती है कि जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का हम किस तरीके से निर्वहन करते हैं। अगर पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है किसी चीज को, वो पूरा करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अक्षय कांति बम ने एक तरीके से धोखा दिया, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में धोखा देते हैं। और आप भी देखिएगा उनका करियर, पॉलिटिकल करियर कहाँ जाता है। उन्होंने एक चुनाव में जरूर कांग्रेस को यहाँ पे एक तरीके से पीछे हटाया है, लेकिन उनका खुद का राजनीतिक है, क्योंकि कभी भी जनता इस तरह की चीज पसंद नहीं करती, कभी भी लोग दगाबाज और धोखेबाज को पसंद नहीं करते। ठीक ठीक, मैं ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे। धार से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लिए चलते हैं अपडेट उनके पास। और उनके साथ जो अद्भुत तस्वीर है वही दरअसल इस देश को बहुत मजबूत और बेहतरीन बनाती है। ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, सीधे शैलेंद्र आपके पास में आ रहा चाहूं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये विजय जी हैं और इनकी आज बारात जानी, और उसके पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। पूरा परिवार और दोस्त यारों के साथ वो मतदान करने पहुंचे। सीधा उनसे बात करते हैं। आपकी शादी है लेकिन व्यस्त समय में सिर्फ आपने समय निकाला और मतदान करने पहुंचे हैं, क्या सोच के आप लोग आएंगे? हमारी जिम्मेदारी रहती है सर कि सबसे पहले वोट दें, फिर सारा काम निपटाएं।
जी। कितनी व्यस्तता थी, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान भी आए होंगे? हाँ, घर में मेहमान भी वेट कर रहे हैं हमारा, तो हम हमारा टाइम निकाल के सबसे पहले वोट देने आए। तो दुल्हन लेने बाद में जाएंगे, पहले देश के लोकतंत्र में हिस्सा हाँ, लेंगे। पहले देश को लाएंगे, हमारा राष्ट्रीय हित में देश को बचाएंगे, फिर दुल्हन को लाएंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप लोग भी साथ में मतदान करने पहुंचे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र का आप हिस्सा बन रहे हैं आज? आज हम सब काम छोड़ के वोट डालने आए हैं और यही हम सबको राय दे रहे हैं कि सब वोट दें। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी, घर में बहुत सारे काम भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, उस सब में से आप बेटे के साथ वोट डालने यहाँ पहुंची हैं? सब मेहमान आए, इनको छोड़ के हम वोट डालने के आए हैं। मेहमान सब आए हैं, सब वोट डालने आए। अच्छा, तो आप ललित देख सकते हैं कि जो तमाम शैलेंद्र, परिवार अभी के तक लोग तो हैं, वोट वो डाला नहीं मताधिकार का इन्होंने, प्रयोग इन्हें करने और के लिए यहाँ कितना पहुंचे। और इंतजार करना होगा? ये लोकतंत्र लाइन क्या बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन धार में तो वोट प्रतिशत बहुत कम नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बात बता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा मतदान यहाँ देखने को मिल रहा है। 11 बजे तक 32% मतदान हुआ है। विजय की इस जो हल्दी लगा रखी है उसकी उंगली पर आप जो निशान देख रहे हैं, ये लोकतंत्र का निशान है, यानी वोट डालकर वो आ चुके हैं। क्योंकि लाइन जरूर लंबी थी, लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपकी बारात जानी है, इसलिए पहले आप मताधिकार का प्रयोग कीजिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है कि भले ही आज शादी है, बारात लेकर जाना है, परिवार में बहुत सारे नाते रिश्तेदार आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए उन्होंने समय निकाला है और वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं विजय भाई जो अभी भी घर पर हैं, कह रहे हैं कि धूप तेज है, शाम हो जाएगी तब जाएंगे, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? हम उनको आश्वासन देंगे कि सभी अपना अधिकार चुने और अपना वोट जरूर दें। जी, तो देखिए विजय जी भी कह रहे हैं कि आप अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र का जो महाउत्सव है उसमें आप अपनी आहुति दीजिए। तो शैलेंद्र, बारात लेकर कहाँ जाने वाले हैं? और इतनी जल्दी अगर वोट देने आ गए हैं तो थोड़ी जल्दी में भी होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कहाँ आपकी शादी तय हुई है, कहाँ आप जाने वाले हैं आज बारात? धार के पास में था। अच्छा जी, तो धार के पास में ही जाना है, लेकिन चूंकि अब शाम का समय होने को अब है और बहुत सारी रस्में जो है वो अब पूरी होनी होती हैं घर में, तो किस तरह की और तैयारियां हैं? चूंकि लोकतंत्र का उत्सव तो हो गया, अब घर का उत्सव कैसे बनेगा? सब लोग हम तैयार हो गए, धार के पास में बारात में जाना है। अब धूप लगे किसे लगे, जाना जरूर है। अच्छा, शैलेंद्र, बहुत बड़ा मैसेज है कह रहे हैं कि भले ही धूप है लेकिन बारात लेकर जाना है और साथ में लोकतंत्र में भी। इतने बिजी स्केड्यूल में भी वोट के लिए उन्होंने टाइम निकाला है, दूर तक जाना है, बावजूद इसके वोट कितना जरूरी है, वोट डालना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा अधिकार है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज। निश्चित तौर पर जी निश्चित तौर पर दरअसल ये खूबसूरती, जैसा मैंने जिक्र भी किया था जाने से पहले, कि ये खूबसूरती आपको सिर्फ नजर आएगी वो इन्हीं इलाकों में आएगी कि यहाँ का वोटर निकलता है, पहले उसकी प्रायोरिटी वोट है। आप अर्बन एरिया के वोटर को निकालना मतलब सबके लिए बड़ी चुनौती होती है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र पटेल साहब बने हुए हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया साहब बने हुए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, रतलाम झाबुआ का जिक्र हुआ, जातीय समीकरण, भील समुदाय से आते हैं अपने भूरिया साहब, भिलाला से मेरे ख्याल है अनीता नागर आती हैं, और ज्यादातर वोटर जो है वो भील समुदाय का यहां पर है। क्या वाकई आपको कोई चुनौती लगती है? ललित जी, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सांसद हमारे निर्वाचित हुए थे, डामोर जी, और विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो रतलाम की जिस प्रकार से बढ़त हुई है, कुल मिलाकर के जिस प्रकार से वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगाज हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुस्तैदी के साथ, संगठन की संरचना के साथ जिस प्रकार से कार्य किया, और अनीता जी 2 बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। हाँ। और उनके पति नागर सिंह चौहान अभी विधायक भी है 3-4 बार मर्तबा के, और वन मंत्री भी है। तो आखिर उनका अलीराजपुर में, जोबट में, धार में, क्षमा करें, जोबट में, रतलाम में, ये पूरे एरिया में जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और जिस प्रकार से उनका काम काज है, उसको लेकर के हमको लगता है कि निश्चित से भारतीय जनता पार्टी झाबुआ सीट पर भी विजय श्री प्राप्त करेगी। ठीक है, बने रहिए, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। मेरे सहयोगी ललित भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने मतदान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंदौर में वोट डालने को लेकर मतदाताओं के बीच खासा उत्साह है। कांग्रेस के नोटा के आह्वान का कोई असर नहीं होगा क्योंकि इंदौर सकारात्मक सोच रखता है। शंकर लालवानी ने इंदौर से रिकॉर्ड जीत का दावा भी किया, साथ ही देश भर में 400 सीटें जीतने का भी दावा किया।
बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी हमारे साथ है, उन्होंने वोट डाल दिया है। हम बात करते हैं, क्या लग रहा है वोट डाला आपने अभी और किस तरह का रुझान है वोट प्रतिशत? देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है मतदाताओं की लाइन भी लंबी होती जा रही है और बहुत उत्साह है मतदाताओं में, एक सकारात्मक उत्साह है, पॉजिटिविटी के साथ वोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इंदौर का मतदान अच्छा होगा। हाँ, इंदौर में अभी तो आपके सामने ऐसा लग रहा है खुला मैदान है, कोई विपक्षी प्रत्याशी नहीं है, तो कितनी जीत बड़ी होगी, क्या सोचते हैं? पिछली बार मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर में एक जीत का नया इतिहास बनाया था और मुझे लगता है जो उसी रिकॉर्ड को इस बार तोड़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर में एक जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। नोटा चलेगा? कांग्रेस बार बार अपील कर रही है नोटा को। इंदौर कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता है, सकारात्मक रूप से सोचता है। कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं, मतदाताओं में बहुत उत्साह है, पॉजिटिविटी के साथ मतदान कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि देश में आंधी चल रही है और 400 पार सीट जीतेगी बीजेपी और सरकार फिर से बनेगी। बिल्कुल, इंदौर में जिस प्रकार तेजी से लीड बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार जाएगी। तो देखिए, ये बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी जो कह रहे हैं न केवल इंदौर बल्कि देश में भी बीजेपी 400 पार जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर।